91% वोटर्स के नाम वापस जोड़े गए, 10 लाख से ज्यादा एक्स्ट्रा अपील्स हुए और 4000 ईवीएम में आग लगी। आखिर बंगाल इलेक्शन पर सवाल क्यों ना उठे? बंगाल एसआईआर में करीब 27,28,000 वोटर्स को नॉट एलिजिबल करार दिया गया। मामला ट्रिब्यूनल पहुंचा और अब एक आरटीआई से जवाब आया है। अब तक कुल 82,782 अपील्स पर फैसला हुआ और इनमें करीब 91% मामलों में वोटर्स के नाम वापस जोड़ने का आदेश है। यानी जिन अपील्स पर फैसला हुआ है उनमें लगभग 10 में से 9 लोगों को राहत मिली है। यानी ये अगर वोट देते तो शायद चुनाव परिणाम कुछ और हो सकते थे। अब आते हैं हम अपने दूसरे सवाल पर। जब नॉट एलिजिबल वोटर्स करीब 27,28,000 हैं तो अपील्स की संख्या 38,10,000 कैसे पहुंच गई? यानी करीब 10,80,000 का गैप। ये एक्स्ट्रा अपील्स किस कैटेगरी में है, ये भी एक सवाल है। अब तीसरा सवाल। करीब 2 महीने पहले पश्चिम बंगाल की एक सरकारी बिल्डिंग में आग लगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुए करीब 4000 ईवीएम आग में जलकर राख हो गए थे। लेकिन सवाल आग लगने पर नहीं, ईवीएम के जलने के तरीके पर उठे। बताया गया है कि आग दूसरे और तीसरे फ्लोर पर लगी, जबकि ईवीएम 8वें और 9वें मंजिल पर थी। बीच के फ्लोर पर नुकसान बेहद कम होने के बावजूद आखिर ऊपर रखी ईवीएम जल कैसे गई? तो बंगाल इलेक्शन को लेकर कम से कम 3 सवाल जरूर खड़े होते हैं। 91% डिसाइडेड अपील्स में नाम वापस क्यों जुड़े? 10,80,000 का अपील गैप कैसे बना? और ईवीएम में लगी आग का सच क्या है? इन सवालों के जवाब जरूरी है, क्योंकि चुनाव सिर्फ नतीजों का नाम नहीं बल्कि उस पूरी प्रक्रिया पर भरोसे का नाम भी है। खबर पसंद आई हो तो ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए सॉल्ट को फॉलो करें। धन्यवाद।